नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एक न्यू बिजनेस आइडियाज के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको कि आप लोग बहुत कम पैसे में शुरू कर सकते हैं और अगर इसकी प्रॉफिट की बात करूं तो 1-1.5 लाख रुपए पर मंथ आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, ये कम लागत में जैसे कि बात की गई है तो ये 10, 15, 20 हजार रुपए में 1 लाख रुपए के अंदर अंदर आप लोग इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और ये बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। और अगर देखा जाए तो ये बिजनेस कंपटीशन की देखा जाए तो कंपटीशन भी बहुत कम है और आप लोग इस बिजनेस को बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड ये भी रहते हैं। मैं यहाँ ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दे रहा हूँ कि जैसे कि अगर मेरे पास मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूं तो मेरे घर जो है वो कहीं सिटी एरिया में होना चाहिए, तभी मेरा बिजनेस चल सकता है। लेकिन ये मानसिकता अब आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने ये भी बहुत ज्यादा देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो हैं या जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां के जो कारखाने वगैरह हैं वो देहात में लग रहे हैं और आप लोग देहात वाले लोग ये सोचते रहते हैं कि मैं जाके शहर में बिजनेस करूं, लेकिन शहर वाले लोग सोचते हैं कि मैं जाके कहीं देहात से बिजनेस स्टार्ट करूं। सब लोगों की बड़ी मानसिकता यही होती है। तो आप लोग ये डाउट निकाल दीजिए कि मैं अपना जो बिजनेस शुरू करना चाहता हूं इसके लिए मैं आप इस बिजनेस को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने के दिमाग में ये अभी तक भी घूम रहा है कि मैं अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूं तो मेरा घर किसी सिटी एरिया में होना चाहिए तभी मेरा बिजनेस चलेगा, तो दोस्तों ये मानसिकता अपने दिमाग से बाहर कर दीजिए। अब आपका सोशल मीडिया का जमाना है, अब हर बिजनेस को ऑनलाइन करके बहुत ज्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं और ये जो बिजनेस है ये आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यानी कि जो आप लोग अपने घर से इस बिजनेस को चाहें तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलिए मैं बात करता हूं कि ये बिजनेस है किस चीज का। ये बिजनेस है जीरा बिजनेस का, यानी कि जीरा बेचने का बिजनेस। अब दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा अरे ये कौन सा जीरा बिजनेस है, ये तो बहुत पहले से बहुत पुराना ये बिजनेस चल रहा है और ये मसालों की चीज है, ये बहुत पहले से बिजनेस चल रहा है, ये नया बिजनेस कैसे हो सकता है। तो दोस्तों ये नया बिजनेस ही है, लेकिन बिजनेस है तो जीरा का ही, लेकिन इस बिजनेस को कितने स्टाइल या कितने नए तरीके में मैन्युफैक्चरिंग करके आपको बेचना है ये आपके लिए नया तरीका हो सकता है। जैसे कि आप लोगों ने जीरे को बिजनेस को आप लोगों ने कभी मार्केट में खरीदा होगा तो उसको खुला जीरा जो बिकता है, खुले जीरे में जैसे कि आप लोग जैसे देख सकते हैं इस तरह से आप लोगों ने खरीदा होगा। लेकिन कभी आप लोगों ने यह ध्यान दिया है कि जैसे कि छोटे छोटे आपने देखा होगा पैकेट में हल्दी पाउडर अवेलेबल होता है, सब्जी मसाले भी छोटे छोटे डिब्बे में आपके अवेलेबल होते हैं, लेकिन जीरा आपको कभी छोटे डिब्बे में देखने को नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो आपको किलो में मिल सकता है या पाव में जो खुला तरीका जीरा बिकता है ऐसे मिल सकता है। और जीरे के रेट इस टाइम कितना है, जीरे का रेट मात्र 200 रुपए किलो है। 200 रुपए, 250 रुपए, 150 रुपए किलो भी मिल सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे कि इसमें आप लोगों ने देखा होगा यहाँ इसी सब बिजनेस से यानी कि जो बड़े बड़े मसाले बिकते हैं इन्हीं सब मसालों के बिजनेस से लोगों ने छोटा छोटा बिजनेस निकाला है और उस बिजनेस को निकालकर आज बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस बनाकर और लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो आपको भी ये बड़े बिजनेस से अपना छोटा बिजनेस निकालना है और अपने छोटे बिजनेस को निकालकर आपने घर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करके उसको बेचना है और इसमें बहुत कम खर्च लगता है। जैसे कि ये बिजनेस को कैसे करना है इसके लिए मैं बात करता हूं। जैसे देखिए आप लोगों को 2-4 किलो जीरे अगर आप लोग बेसिक से शुरू करना चाहते हैं और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि प्रॉफिट होता है या नहीं होता है तो आप लोग बेसिक से शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग चाहें तो आपको इसके लिए सबसे पहले जो लाइसेंस वगैरह थोड़ा बहुत जो फूड लाइसेंस वगैरह बनवाना होता है और अपने नाम का जो होलोग्राम लेना होता है ये आपको थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे कि लाइसेंस है वो आपको फूड लाइसेंस वगैरह बनवाने जाएंगे तो 1,500 रुपए का खर्चा इधर निकाल दीजिए। और अगर आप लोग होलोग्राम वगैरह जो अपने नाम की जो कंपनी वगैरह का जो वो होता है लोगो वगैरह वाला नाम रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो 85-86 रुपए उसमें लगता है। वो कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, लाइसेंस कैसे मिलेगा, इससे रिलेटेड मेरे चैनल पर पहले से वीडियोस पड़ी है। अगर आप लोग इसकी जानकारी चाहते हैं तो आप लोग जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया जो है वो बहुत ज्यादा लंबी तरीके से हो सकती है। तो इसके लिए मैंने एक अलग वीडियोस बनाया है और आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि लाइसेंस कैसे बनता है। लेकिन इसमें मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ बात करूंगा कि आप लोग इस बिजनेस को स्टाइल तरीके से यानी कि जो बड़ा बिजनेस यानी कि जो बड़े यानी कि जो खुले जीरे बिकते हैं इसको मैन्युफैक्चरिंग करके अपना छोटा बिजनेस बनाकर बड़ा बिजनेस कैसे बना सकते हैं इसके लिए। तो जैसे आप लोगों को 2-4-10 किलो जीरा खरीदना है, आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, 2-4-10 किलो आपको जीरे खरीदने हैं। आपको जीरा कितने का मिला,
200 रुपए का मिला, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 200 रुपए का जीरो मिला, 1 किलो 150 रुपए का भी मिलता है। अगर और 175 या 150 रुपए जीरो कैसे मिलेगा, ये भी अगर आपको डाउट है तो मेरे वीडियोस के अंदर आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख सकते हैं। उस इंडिया मार्ट से आप लोग जीरे को खरीद सकते हैं। ये जीरे पर ही लागू नहीं होता, इसमें आप लोग अपने मसाले का कोई भी, जैसे कि हल्दी पाउडर हो गया या आपके धनिया पाउडर वगैरह जो हो गया या जीरा हो गया, ये तीनों चीजों में आपका सॉल्व मैटर करता है। आपने कभी ये देखा होगा टाटा नमक, टाटा नमक को अगर लेने जाएंगे तो आपका 100 ग्राम भी मिल जाएगा, और अगर लेने जाएंगे तो आपका 250 ग्राम भी मिल जाएगा। ये बिजनेस कहां से खोजा गया है? ये बिजनेस खोजा गया था बड़े नमक फैक्ट्रियों से। जैसे कि अगर देखा जाए तो पहले बोरी में बड़े बड़े नमक जो ढोके तरीके से बन के आते हैं वो बिकते थे, लेकिन उसको छोटा बनाकर पीस कर नमक बेचने का एक बिजनेस बनाया गया। लेकिन मैं अगर तब आपको बताता कि ये बिजनेस आप ऐसे शुरू कर सकते हैं तो आपको लगता ये क्या बता रहा है, लेकिन यही बिजनेस है। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो टाटा नमक नंबर 1 नमक चल रहा है, और 1 किलो देखा जाएगा तो नॉर्मल नमक जो देखा जाए तो 10 रुपए मिलता है, लेकिन वो नमक 20-30 रुपए में मिलता है। बस मैटर ये है कि उसका नाम भारी है, नमक उतना ही है। मतलब कि क्वांटिटी थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं, जो ऐसा भी हो सकता है, अपना अपना नाम ब्रांड के ऊपर ज्यादा बिजनेस चलते हैं। तो इसी तरह अगर मैं बात करता तब आपको लगता कि ये कौन सा बिजनेस बता रहा है, लेकिन यही इस तरह है। जैसे कि जीरा अभी बड़े मार्केट में जैसे कि किलो के भाव बिक रहा है, तो आपको उसको कन्वर्ट करके छोटे पैकेट में बनाकर बेचना है। जैसे 1 किलो आपने जीरा खरीदा तो उसमें से आप लोग 100-100 ग्राम का जीरे का पैकेट बनाइए, अपने नाम की छोटी छोटी पॉलीथीन बनाइए। पॉलीथीन बनाने के लिए अब जो पैकिंग वाली प्रॉब्लम होती है, ये बहुत आसान तरीके से 2-3 हजार रुपए की मशीन आती है, और उसको आप लोग अपने लाइट में लगाकर ऐसे आसान तरीके से आप लोग पैक कर सकते हैं, जैसे कि ये चल रहा है। इस तरीके से आपको पैकिंग करना है, और जीरे आपको खुले मार्केट में कहीं से मिल जाएंगे। बस आपको फूड लाइसेंस वगैरह जो भी होगी उसकी मैन्युफैक्चरिंग, जो पॉलीथीन, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको पॉलीथीन बनाने में थोड़ा सा कष्ट होगा। इसको आप अपने एरिया में पता करके अपनी पॉलीथीन छोटी छोटी बनवा सकते हैं। उसके अंदर आपको 100 ग्राम जीरे भरने हैं। आपने 1 किलो खरीदा जीरा, उसको 100-100 ग्राम बना के 50-50 ग्राम बना के 25-25 ग्राम बना के आपको पैकेट बनाना है। 50 ग्राम को 10 रुपए अगर आप लोग रेट रखेंगे तो वो आपका कितने में होगा, कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा। बस बेचना कहाँ, सबसे बड़ा बिजनेस। अब लोगों का डाउट बहुत ज्यादा ये भी रहता है कि मैंने बिजनेस तो मैं बहुत शुरू कर सकता हूं, मेरे दिमाग में जितना आप बिजनेस बताते हैं उससे ज्यादा है। लेकिन समस्या यह है कि अगर मैं कोई बिजनेस को शुरू करता हूं तो मेरा बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाता है। अब आप लोगों की सबसे बड़ी मानसिकता यहां यह भी होती है कि आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको लगता है कि मेरे बिजनेस में तुरंत प्रॉफिट होने लगे और मेरा बिजनेस तुरंत ग्रोथ कर जाए। क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा ये भी देखा होगा, जैसे कि अभी रिलायंस का ये ले लूं, जो आप सबसे बड़े बिजनेसमैन और सबसे बड़े अमीर आदमी जैसे कि अंबानी जी हैं, इनका जो सिम लॉन्च वगैरह किया था तो कितना नॉर्मल तरीके से चल रहा था, लेकिन इनका बिजनेस कुछ दिनों के बाद आज सबसे नंबर 1 एनजीओ की सिम बन गई है। मतलब कि कोई भी बिजनेस का आप लोग एग्जांपल ले लीजिए, मैं इसमें गिनाऊंगा नहीं कि ये एग्जांपल ले लीजिए, मतलब कोई भी अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका नाम बिकने में टाइम लगता है, फिर ग्रोथ उसी तरह हो जाती है। लेकिन आपको बेचना कैसा है, सबसे पहले पॉइंट, ये बड़ी बड़ी बातों को एक साइड रखिए। अभी सिर्फ आपके दिमाग में ये आ रहा है मैंने आपको खरीदा, आपके कहने से मैंने बिजनेस शुरू किया और मैंने इससे लोगो वो सब कुछ बनवा लिया, पॉलीथीन बना गया, मेरा प्रोडक्ट बन के तैयार भी हो गया, अब मैं इसको बेचूंगा कैसे। बेचने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट में सबसे बड़ा नॉर्मल तरीका यही है कि आप इसको अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेच सकते हैं बहुत आसान तरीके से। डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेचने का मतलब यह है कि जैसे कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में या आपके डिस्ट्रिक्ट में किराने मार्केट में आपको घूमना है, और घूमने के बाद आपको उनको अपने जीरे की पैकेट देना है। अगर कोई आपसे जीरे के पैकेट की क्वालिटी बताने के बाद अगर खरीद लेता है तब तो बात अलग है। नहीं, जो व्यक्ति अगर आपको जीरा नहीं खरीदता है तो उसको आपको देना है कि ये जीरा ले लीजिए मेरा, इस जीरे के पैकेट को सिर्फ आप अपने दुकान के सामने वाले बिल्डिंग में लगा दीजिए। लगाने के बाद अगर ये जीरा बिक जाएगा तब मैं आपसे पैसा लूंगा, और जब तक ये जीरा नहीं बिकेगा तब तक मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी आप इस बिजनेस मेरा जो जीरे का पैकेट है इसको रख लीजिए। कुछ दिन के बाद आपको जीरे की पैकेट आपकी बिकेगी, आप उससे पैसे लेंगे, फिर आप उसको जीरा देंगे, फिर आप उससे पैसा लेंगे। फिर ये होगा कि जो व्यक्ति को आपने बहुत ज्यादा देखा होगा कि जो थोड़ा से चलने लगती है तो वो आपका नाम थोड़ा 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 बिकने लगेगा, और ग्राहक के माइंड में भी आपके प्रोडक्ट का नाम भी घूमने लगेगा।
थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी और थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी और थोड़ा से, या आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग पहननी, जो आपकी जो पॉलीथीन वगैरह होती है, इसकी थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग अच्छे तरीके से होगी तो आपका बिजनेस भी बहुत तेजी से चलेगा। ये बेचने का तरीका सिर्फ यही हो सकता है। आप लोग इसी तरीके से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आप अपने जीरे के पैकेट का बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर इस बिजनेस से रिलेटेड आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, या आपको किसी भी प्रकार का इस बिजनेस से डाउट हो तब भी आप लोग कमेंट करिएगा, उसका मैं रिप्लाई दूंगा। और आप लोगों की अगर कोई लॉन्ग वीडियो होगी तो